धार्मिक नारे आमतौर पर धार्मिक आयोजनों में लगते दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नारे विरोध के तौर पर लगाए जा रहे हैं। बात लोकेशन से शुरू करते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस शहर के हरणी इलाके में मोटनाथ रेजिडेंसी नाम की एक सोसाइटी है। ये वीडियो उसी सोसाइटी का है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के कई मकान हैं। इनमें से एक मकान एक मुस्लिम महिला को अलॉट हुआ। इस बात का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और ये कैसे हो रहा है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। आज तक के संवाददाता दिग्विजय पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मोटनाथ रेसिडेंसी में एक मुस्लिम महिला को आवास अलॉट हुआ। महिला सरकारी कर्मचारी है। उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय की एक शाखा में काम करती हैं। हालांकि उनके वहां जाने से पहले ही इस रेजिडेंसी के निवासियों ने जिला कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों को एक लिखित शिकायत भेज दी। आप दिमाग देखें इन लोगों का, जिसमें एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई गई और उनकी मौजूदगी से होने वाले संभावित खतरे और विवाद का हवाला दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक वो रेजिडेंसी में एकमात्र मुस्लिम है जिन्हें मकान आवंटित हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस विरोध की शुरुआत 2020 में हुई। तब स्थानीय लोगों ने सीएमओ को पत्र लिखकर उनके घर के आवंटन को कैंसिल करने की मांग की। हालांकि तब हरणी पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए और केस को क्लोज कर दिया। अब विरोध फिर से शुरू हो गया और इसे इस रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट बताते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नगर निगम और वडोदरा के पुलिस कमिश्नर को की गई शिकायतों में 33 लोगों ने सिग्नेचर किया है। इनकी मांग है कि लाभार्थी को आवंटित आवास को कैंसिल किया जाए और लाभार्थी को किसी दूसरी आवास योजना में ट्रांसफर किया जाए। उसी आवासों के अंदर एक आवास लघुमती को इन्होंने 4-5 साल से दे के रखा है। अभी नियम ये कहता है कि लघुमती के लिए तांदलजा विस्तार अलग दिया है, अकोटा विस्तार अलग है, तो लघुमती को आवास वहाँ देना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदू के विस्तार में ये लघुमती को जो आवास दिया है वो आवास रद्द हो, ऐसी हमारी मांग है। साथ में अगर एक लघुमती यहाँ रहने आ जाएगा तो आजू बाजू सबको तकलीफ हुई। हमारी बात ये की है कि लघुमती को उनके विस्तार में आवास दिया जाए और हिंदू को हिंदू के विस्तार में ही आवास देने चाहिए। स्थानीय लोग मुस्लिम परिवार को मकान अलॉट करने के विरोध में कई वजहें गिना रहे हैं, जैसे अलग धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक बैकग्राउंड और गुजरात का अशांत क्षेत्र अधिनियम। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये कानून गुजरात में अशांति से प्रभावित क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है। बेसिकली आप किस इलाके में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहाँ नहीं, उसकी ये बात करता है। साल 1986 में बने इस कानून के मुताबिक जिला कलेक्टर को शहर या कस्बे के किसी भाग को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है और इन क्षेत्रों में किसी भी अचल संपत्ति का पंजीकरण कराने से पहले खरीदार और संपत्ति के विक्रेता द्वारा दिए गए आवेदन पर जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामलों की निगरानी करना है। सहयोगी दिग्विजय पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा का यह इलाका साल 2020 में अशांत क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित हुआ। अब बताते हैं कि इस मामले पर प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में किसी ड्रॉ में हिस्सा लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता और ये ड्रॉ साल 2017 में हुआ था और उस ड्रॉ में मुस्लिम महिला को मकान अलॉट हुआ और अब इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। मोटनाथ रेसिडेंसी करके जो LIG का मुख्यमंत्री आवास योजना का स्कीम बनाया गया था, इस स्कीम का ड्रॉ 19 जून 2017 को किया गया था। कोई भी मुख्यमंत्री आवास योजना होती है उसके ड्रॉ में सब रेसिडेंट्स या सब सिटीज़न अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ड्रॉ में की टावर में एक मकान में किसी लघुमती समुदाय के व्यक्ति को मकान अलॉट किया गया। इसके लिए बाकी के 461 के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका विरोध है कि ये एरिया अशांत धारा में है, तो इसको मकान इसको तब्दील करके दूसरी जगह पे दिया जाए। इनके जो प्रेजेंटेशन है उसको हमने सुना है, उनके लिए विचार विमर्श भी किया है, लेकिन जिस दिन ड्रॉ हुआ उस दिन ये एरिया अशांत धारा में नहीं था। दस्तावेज 2018 में हुआ, 2018 के बाद ये एरिया अशांत धारा में आया है। अभी इस शख्स का दस्तावेज भी हो गया है, तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ये जहाँ दस्तावेज हो गया है उसको रद्द करके उसको दूसरी जगह पे देना मुश्किल काम है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन लीगली अब कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ मुस्लिम महिला को समझाया जा सकता है कि वो इस मकान को छोड़ें।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा वक्त में वो मुस्लिम महिला अपने पेरेंट्स और बेटे के साथ वडोदरा के दूसरे इलाके में रहती हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में महिला ने बताया कि मैं सिर्फ इस विरोध के कारण अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति बेचना नहीं चाहती। मैं इंतजार करूंगी। मैंने कॉलोनी की मैनेजिंग कमेटी से बार बार समय लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। हालिया विरोध से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रखरखाव का बकाया मांगने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि अगर वो मुझे निवासी के तौर पर शेयर सर्टिफिकेट देंगे तो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने से मना कर दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने महिला को खुद से याचिका दायर करने की सलाह दी है। दूसरे सुर्खी पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के एक बयान ने फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंद्रेश कुमार ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि राम के नाम पर चलने वाली जिस पार्टी को अहंकार हो गया था वो इस बार 240 पर रुक गई और जिस पार्टी ने राम का विरोध किया वो भी सिमट गई। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा पूजन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने पूरा बयान आप सुन लीजिए। राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इधर इंद्रेश कुमार का बयान आया जिसे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर तंज के तौर पर देखा गया। 240 उन्हीं का नंबर है। दूसरी तरफ भाजपा के कैंप से भी एक बयान आया। बिहार में मंत्री नितिन नबीन का बयान, क्या कहा उन्होंने, आप उनसे सुन लीजिए। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। राजनीतिक गलियारों में इन सभी बयानों के अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि उनके निजी बयान से संघ का कोई वास्ता नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी शुरू हो गई हैं। आरएसएस ने बीजेपी को बढ़ाया, एक नैतिक ताकत दिया है, लेकिन 10 साल में बीजेपी के शीर्ष नेता जो है उसने अगर पहला काम कौन सा किया होगा तो आरएसएस को खत्म कर। क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है, पोसा है। अब चलते चलते एक सूचना हमारे उन मित्रों के लिए जो न्यूयॉर्क या उसके आसपास रहते हैं। रविवार को न्यूयॉर्क में आप कर सकते हैं ललन टॉप मुलाकात सरपंच सौरभ द्विवेदी के साथ। 16 जून को अगर मिलना है तो आप मेल कीजिए lt@lalontop.com पर। आपको जगह और समय के बारे में एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी आपके इनबॉक्स में। आज का ललन टॉप शो हम इसी नोट पर कंक्लूड करते हैं और अपना का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते वीकेंड के बाद, आराम के बाद आपसे मुलाकात हो, ऐसी कामना के साथ हम विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।